हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते यहाँ विराजिए। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। पांचवा श्लोक करते हुए आगे बढ़ते हैं। पांचवा श्लोक वो कहते हैं, गीता जी का पूरा मीनिंग इस श्लोक में है, इसीलिए हम रोज इसको यहाँ से शुरू करते हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, अब जैसे भगवान जी ने यहाँ पर ये बोला, विराट रूप के अंदर भी भगवान जी ने एग्जैक्टली सेम श्लोक रिपीट किया। मैं हल्का सा उसको भी पढ़ के आपको सुनाती हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि भगवान जी हर थोड़े श्लोकों के बाद सेम चीज, वो जैसे एक भैंस के आगे बीन बजाने वाली सिचुएशन है, भगवान जी बार बार हमको वही चीज बताते रहते हैं। विराट रूप में भी 55th जो श्लोक है उसमें भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, जैसे भगवान जी ने यहाँ पर कहा है, झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, मतलब उसके माइंड में कोई द्वंद नहीं है, मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। भगवान जी सेम चीज अलग अलग वर्ड्स में बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमसे ढीठ कोई है नहीं जिसको ये बात भगवान जी की समझ आती है। इसीलिए भगवान जी बार बार ये हमारे लिए मैसेज है। अर्जुन को कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, पर उसको भी ये मैसेज भगवान जी हमारे लिए ही बार बार देते हैं। इसीलिए मैं श्लोक संख्या नंबर 15 से केवल रीडिंग कर रही हूँ, सिंपल वर्ड्स में, ताकि हमको ये पुराना सारा समझ आ जाए। 15 नहीं, 14 से। अध्याय 8, श्लोक संख्या नंबर 14, अपने वर्ड्स में अपने आप दूसरी बुक से पढ़ी। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। इस जगत मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। किसको परम सिद्धि? वो महापुरुष जो भक्ति योगी, भक्ति भक्ति का अभ्यास करते हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। मानवीय, अब यहाँ भगवान जी ग्रेटनेस के बारे में बतानी शुरू करते हैं। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा जी के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन वापस हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहायवत विलीन हो जाते हैं। ये मैंने 19 श्लोक पढ़ा है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते। कल हमने बात करी थी ब्रह्मा जी की सृष्टि में 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। चारों युग जब 1000 बार आकर चले जाते हैं, चारों युग जब 1000 बार आकर वापस चले जाते हैं, तो ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर पूरी सृष्टि वापस ब्रह्मा जी के मन में लीन हो जाती है। वैसे ही जैसे हमारी सृष्टि रात को सोते हमारे मन में लीन हो जाती है,
फिर पुनः ब्रह्मा जी के जागने पर सृष्टि फिर से बन जाती है। ये बिगड़ना और बनना चलता रहता है। इस सारे बनने और बिगड़ने के चक्कर से जो अलग है, जो कभी नहीं बदलने वाला तत्व है, वो ही ब्रह्म है, वो ही परमात्मा है। इसी को हम सच्चिदानंद परमात्मा के नाम से जानते हैं। जो भी व्यक्ति इस बात को जान लेता है, वो स्वयं परमात्मा में ही मिल जाता है, वो परमात्मा का ही हो जाता है और इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाता है। परमात्मा को जान लेना, उसे पा लिया जाता है। जो भी परमात्मा के ज्ञान और विज्ञान को समझ लेता है, वो परमात्मा को पा सकता है। उसके प्रति भक्ति हमारे भीतर जब आ जाती है, तो वो हमको मिल सकता है। ज्ञान और भक्ति में भगवान जी कह रहे हैं कोई अंतर नहीं है। हम उनको तब पा सकते हैं जब हम अपने आप को योग के अंदर योगारूढ़ कर लें और सीरियसली उनके पीछे, जैसे वो पीछे नहीं पड़ जाता कोई। एक छोटा बच्चा होता है, जब वो अपनी मम्मी के पीछे पड़ जाता है, उसकी शॉल खींचता रहता है, तो मम्मी फेड अप होकर उसकी बात मान जाती है। वो कहती है भाई ठीक है, जो तू बोल रहा है ठीक है। वैसे ही भगवान जी के पीछे जैसे ढीठ नहीं पड़ जाते, ऐसे पड़े रहेंगे तो उनकी नजर अंतर करती है और फिर उनकी कृपा बरसती है। श्लोक संख्या नंबर 19। हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। ये हमने अभी बात करी कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 युग, ये दुनिया लाखों करोड़ों सालों से उससे पहले शुरू हुई थी। तब सूर्य भी आधा जीवन अपना जी चुके थे। तो ब्रह्मा जी की आंख खुलते ही दिन की शुरुआत हुई और भूत समुदाय जन्म लेते हैं। एक नया ब्रह्मांड भगवान जी बना देते हैं ब्रह्मा जी के थ्रू। और फिर अरबों साल के बाद प्रलय आ जाती है या कोई और रीजन हो जाता है, वो ब्रह्मांड फिर से खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद दोबारा से ब्रह्मांड एक विस्फोटक से दुनिया दोबारा से ये कर्म चलता है। दोबारा से दुनिया पैदा होती है और ये कर्म चलता है। श्लोक संख्या नंबर 20। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। भगवान जी बार बार अपने बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, अपनी ग्रेटनेस के बारे में। एक बार फिर से पढ़ती। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ पर वो आत्मा और परमात्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा भी अव्यक्त फॉर्म है और परमात्मा भी अव्यक्त फॉर्म है, पर आत्मा में अभी भी कुछ कमी है, तभी वो परमात्मा के नाम से नहीं जानी जाती। यहाँ उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है ये पराश्रेष्ठ जो कभी नहीं नाश हो सकता। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तो भी ये वहीं पर रहता है। ये छुपे रूप में हमारे हृदय में बैठा है। जब दुनिया अस्तित्व में आती है, तो वो एक अव्यक्त अवस्था में होती है, इंद्रियों से हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए हमें जागृत होना पड़ता है, इसलिए इस दुनिया को देखने के लिए। जागृत होने का क्या मतलब है? ज्ञान हासिल करना। ज्ञान हासिल करने के लिए हमें श्री कृष्ण और योग का सहारा लेना पड़ता है। ये भगवान जी हमको पिछले श्लोकों में बता चुके हैं। श्री कृष्ण समझने पड़ते हैं, ऐसे नहीं वो हमारे दिमाग में आ सकते। लेकिन इस अव्यक्त बुद्धि से श्री कृष्ण बहुत परे हैं। सनातन अव्यक्त भाव, ये भाव हमारे अंदर छुपा बैठा है और श्री कृष्ण का ही धाम, इसको हम सनातन अव्यक्त बोलते हैं। सनातन अव्यक्त भाव ही श्री कृष्ण है। जो जागृत हमको करना पड़ता है, कैसे ज्ञान हासिल करते हैं, कैसे इसको पहचानना पड़ता है, क्योंकि ये अविद्या से इतनी बुरी तरह ढका हुआ है और हमारी सबकॉन्शियस में छुप कर बैठा हुआ है। इसको जब हम सही पात्र के तरीके से रेडी करेंगे, तो ये छुपी विद्या हमारे को वापस प्राप्त हो सकती है, दोबारा से ये प्रकट हो सकती है। अव्यक्त में समस्त व्यक्तियां
भूत प्राणियों का लय हो जाना बतलाया हुआ है पिछले श्लोक में। अव्यक्त भाव को हम किस नाम से जानते हैं? अधियज्ञ। हमने पीछे बात करी थी, भगवान जी अधियज्ञ में हमारे हृदय में छिपे रहते हैं। इसको हम और भी नामों से जानते हैं, परम दिव्य पुरुष, कवि, परम पुरुष, अव्यक्त मूर्ति, उसके नाम से इसको यहाँ पर बोला गया। इसकी अत्यंत श्रेष्ठता और विलक्षणता यहाँ पर हर जगह पर सिद्ध करी गई है। दोनों वस्तुओं में एक छोटा सा अंतर, यहाँ मैंने बताया था आत्मा और परमात्मा के बीच में छोटा सा एक अंतर। अव्यक्त होने पर भी दोनों सेम जाति के नहीं माने जाते। यहाँ पर परमात्मा की बात हो रही है जो अव्यक्त आत्मा में छुपा बैठा, जो चेतन है, जो अविनाशी है और ज्ञाता है। ये हमारे स्वामी हैं, संचालक हैं और हमारे अधिष्ठाता हैं। और ये किसको चलाते हैं? हमारी ही आत्मा को चलाते हैं। ये उससे अत्यंत श्रेष्ठ और विलक्षण है। कभी भी इसका कोई नाश नहीं हो सकता। महाप्रलय के समय स्थूल और सूक्ष्म शरीर से जब रहित होकर ये माया नामक मूल प्रकृति में लीन हो जाता है हमारा शरीर, वही उसका नाश है। उसी समय भी उस प्रकृति के अधिष्ठाता सनातन अव्यक्त परम दिव्य पुरुष परमेश्वर प्रकृति सहित समस्त जीवों को अपने में लीन कर लेते हैं। अपनी ही महिमा में वो स्थित रहते हैं, उनको कोई टच नहीं कर सकता। सारी सृष्टि वो खत्म कर देते हैं। ब्रह्मा जी सारे जने प्रलय के समय बिल्कुल भगवान जी में लीन हो जाते हैं। पर एक चीज हर वक्त जागृत अवस्था में रहती है। वो कौन है? वो हमारे परम पुरुष परमात्मा। उनका समस्त भूतों का नाश होने पर भी कुछ भी अफेक्ट नहीं होता, वो नष्ट नहीं होते। हर समय उसी स्थिति में वैसे ही स्थित रहते हैं, सिर्फ एक दीप की सृष्टि में जाते हैं और कहीं गायब नहीं होते। वो हमारे सच्चिदानंद परमात्मा है, जिसको जब हम प्राप्त करेंगे तो हमारा हृदय गोलोक धाम कर देगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। क्षमा कीजिए। राम राम जी सबको, जय जय राम।